एक बार फिर आपके साथ मुरारी बापू के विरोध की सीरीज़ की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और हम अपनी कल की श्रृंखला को पूरी करने के बाद आज हम अपनी श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं गोकुल से। गोकुल के बाद हम मथुरा, वृंदावन, बलदेव, रावल, आसपास के सभी स्थानों पर जाएंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी। बलदेव उनके बड़े भाई ने भी लीलाएं करी। राधा जी के जहाँ जहाँ उनके पदचिन्ह हैं, स्थान हैं, हर जगह जाएंगे। श्रृंखला हम गोकुल से स्टार्ट कर रहे हैं। गोकुल से हमारे साथ हैं माननीय सुरेश आचार्य जी, और अपने बारे में बताएंगे और फिर बताएंगे कि जो मुरारी बापू ने कहा है वो किस प्रकार से अनुचित है, उनको ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए था, और कह दिया है तो अब उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। देखिए, जो भी कुछ कैसेटों में हमने सुना जी, श्री मुरारी बापू के द्वारा, एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के लिए जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्म का प्रचार करने में संलग्न रहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त की, ऐसे वक्ता के मुख से ऐसा वक्तव्य निकलना ही अत्यंत अनुचित है। क्योंकि हजारों, लाखों, करोड़ों आदमियों को जो ठेस इससे पहुंची, उसका परमार्जन करना सहज संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, जिनका जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ, भगवान श्री बलदेव जी जो शेष के अवतार हैं, ईश्वर भी हैं और भगवत भक्त भी हैं। जीवाचार्य के रूप में, संपूर्ण जीवों के आचार्य के रूप में भी श्री बलदेव जी को जाना जाता है। जी, बलदेव जी स्वयं भक्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, संकर्षण स्वरूप हैं। और संकर्षण का अर्थ होता है कि जो दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना करे। जी, तो श्री बलराम जी के द्वारा जो निषिद्ध मद्यपान है वो किया ही नहीं जा सकता। जहाँ भी ऐसे कहीं प्रसंग आते हैं तो हमारा मानना तो ये है कि ऐसे प्रसंगों को, जिस समय बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्राबल्य हुआ, तो कुछ अलग वृत्ति वाले लोगों के द्वारा भी जोड़ दिया गया। प्रक्षिप्त प्रसंग इनको मानना चाहिए। बाद में जोड़े गए। और फिर बलदेव जी के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। ब्रह्म की जो बात आती है, ब्रह्म का जो परिभाषा है, सत, चित और आनंद रूप ब्रह्म है। तो ब्रह्म आनंद में ही रहता है हर स्थिति में। जो उन्होंने कहा है कि बड़े दुखी रहे, क्योंकि वहाँ दुख तो है ही नहीं। ब्रह्म आनंद में है तो वहाँ दुख है, दुख की सत्ता ही नहीं है। वो दुखी रहेंगे तो पब्लिक नहीं, ब्रह्म में तो आनंद की सत्ता है, वहाँ तो आनंद के सिवाय और कुछ है ही नहीं। जी, हमारे उपनिषदों में और वेदों में तो ऐसा कहा गया है कि ठाकुर जी का जो स्वरूपात्मक विग्रह है, उसमें भी जो हमको हाथ, पांव, उदर, आँख, वो सब दिखाई देती हैं, वो वास्तव में उनकी आँख नहीं है, नासिका नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, उनके जो हाथ हैं, पग हैं, वो भी सब आनंद का ही स्वरूप हैं। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि अखिलम मधुरम, अखिल रसरूप ही है ब्रह्म। तो ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म को विषाद होना ऐसा संभव नहीं है। जो भी यादव कुल के कृत्यों का वर्णन आता है वह भी लोक शिक्षा के लिए है मूलतः, क्योंकि मदिरापान सबसे बड़ा दोष है। मदिरापान में कलयुग का निवास है और उसको करने वाले का विनाश ही होता है। तो जो यादव कुल में लोग संपत्ति और सत्ता को पाके पथभ्रष्ट हो गए, संभवतः उनका विनाश करने के लिए प्रभु ने ऐसी कोई लीला की और उनका विनाश करवाया और लोक को शिक्षा दी। बाकी भगवान के पुत्र और पौत्रों की बात करें तो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न स्वयं कामदेव का स्वरूप है, और कामदेव का स्वरूप होने के कारण वह भगवद अंशात्मक ही हैं। मूल में भी जो उनका जो एक दैवी स्वरूप है, हमारे भारतवर्ष की और हमारे शास्त्रों की संस्कृति के अनुसार वो कामदेव का स्वरूप है। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार हैं। अनिरुद्ध भी स्वयं धर्म के अवतार हैं, धर्म स्वरूप ही हैं।
तो उनके द्वारा मद्यपान करना संभव ही नहीं है। ये सब सर्वथा असत्य और असत्य के ऊपर ही आधारित है। क्योंकि समय बहुत नहीं है, इस विषय पे बहुत भी बोला जा सकता है, किंतु आपने जो मेरे को समय दिया है उसके हिसाब से हम इसका संपूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और इसका प्रायश्चित यही है कि पहली बात तो ये है कि ऐसी बात इतने बड़े वक्ता के मुख से शोभनीय नहीं है, और अगर ऐसा कुछ उनके मुख से निकला है तो उसका वो प्रायश्चित करें, परमार्जन करें, यहाँ ब्रज में आवें। ब्रजवासियों को तो इस बात से बहुत ही ठेस पहुँची है, क्योंकि ब्रज के आराध्य देव ही श्री कृष्ण हैं। हम तो कृष्ण के लिए ही जीते हैं, और हमारे जो ब्रज की संस्कृति है उसमें केवल ब्रजवासियों ने हमको जो हमारी परंपरा है उनके हिसाब से यही समझाया गया, यही बताया गया। हमारी गोपियों ने तो यही कहा उद्धव से कि वो भी बड़े ज्ञानी थे, निराकार ब्रह्म की जब बात करने वो आए तो हमारी गोपियों ने ये कहा कि उद्धव तेरी सब बात सत्य हो सकती है, पर हम तो श्याम के अलावा किसी को जानते ही नहीं हैं। तो हमारा तो श्याम ही सब कुछ है, तन मन धन। तो जो हमारे ऐसे श्याम हैं, हमारे सर्वस्व हैं, हमारे श्री कृष्ण जो हमारे परम आराध्य हैं, उनके विषय में ऐसा कहना हमारे लिए अत्यंत दुख का कारण है। और इसका परमार्जन यही है कि वो यहाँ आके भगवान के सामने स्वयं ही प्रायश्चित इसका करें, माफ़ी मांगें, सब ब्रजवासियों से भी माफ़ी मांगें। तो मैं तो मेरी तरफ से यही कहता हूँ। यहाँ मैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की बड़ी बैठक है ये, और महाप्रभु जी की बड़ी बैठक में मैं यहाँ मुखिया पद पे भी प्रतिष्ठित हूँ। वैसे मैं श्रीमद् भागवत का प्रवक्ता भी हूँ। ये स्थान तो नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड का है, किंतु हम ही यहाँ सेवा करते हैं श्री वल्लभाचार्य जी की। और यहीं वल्लभाचार्य जी को भगवत साक्षात्कार भी हुआ था। स्वयं श्री वल्लभाचार्य जी ने भी कृष्ण के जो स्वरूप को हमें समझाया है, वो इस समय कहने का विषय नहीं है, किंतु मधुराधिपति रखिलम मधुरम मैंने जो बीच में बोला वो श्री वल्लभाचार्य जी के मधुराष्टक से ही उद्धृत है। तो भगवान का स्वरूप केवल माधुर्य युक्त है, रस युक्त है, और उसमें ये सब बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गलत चीज़ें कही गई है, गलत चीज़ है, ये बिल्कुल गलत की गई है। और वो गोकुल आएँ, गोकुल आके दर्शन भी करें। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मैं भी 1-2 बार मिला हूँ, और मंच भी मैंने साझा किए हैं मुरारी बापू के साथ में, वृंदावन में, पूछरी में। तो मैंने उनसे कहा भी, पहले भी कहा कि गोकुल आप आइए। बोले मैं रमन रेती तक तो आता हूँ, गोकुल तो कभी आया नहीं। तो मैंने कहा अब की बार आप गोकुल आइए। पर अब ये तो ऐसा अवसर है कि उनको गोकुल आना ही चाहिए, और गोकुल में आके हमारे भगवान का मूल धाम गोकुल है। क्योंकि मथुरा में जन्म लेके भगवान सबसे पहले गोकुल ही पधारे, और जो गोकुल में उनको संस्कार प्राप्त हुए उसके ही द्वारा मूलतः संपूर्ण विश्व में कृष्ण के द्वारा धर्म की स्थापना की गई। क्योंकि ऐसे तो वो ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म को कोई धर्म समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किंतु ब्रह्म भी जब अवतार लेके आता है किसी बालक के रूप में, तो वो भी एक सामान्य अज्ञानी की तरह ही वर्तन करता है। अच्छा, उसको भी जो माता पिता के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं वही उसमें आते हैं। तो हमारे नंद बाबा ने, यशोदा जी ने, ब्रजवासियों ने जो संस्कार उन्हें दिए, उनसे ही उनने धर्म की स्थापना की है। तो ये मूल स्थान है, यहाँ आके उनको परमार्जन करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप उनके साथ रहे हैं, मंच साझा किया है, तो व्यक्तिगत रूप से आपको कभी लगा था कि ये ऐसे भी वाक्य बोल पाएंगे कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। बापू के लिए तो ऐसा, हम पर क्यों ऐसा हुआ ये समझ में बात नहीं आती है। क्योंकि जो उनके विषय में आज तक सुना भी गया अब तक, यद्यपि कुछ विवाद रहे उनके जीवन में, और उन बातों से हम सहमत नहीं हैं। जैसे कि वो स्वयं भी कहते हैं कि कर्मकांड में मेरा विश्वास नहीं है, कर्मकांड है पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो वो उनका एक अलग मत हो सकता है, व्यक्तिगत मत हो सकता है, किंतु सनातन धर्म की परंपरा में हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और आपने वो भी देखा होगा कि सनातन की पीठ से अल्लाह मौला के गाने गाए जा रहे हैं, अल्लाहू। हाँ, वो भी मेरी दृष्टि में तो बहुत गलत है। क्योंकि मैं स्वयं में ऐसा मानता हूँ अपने आप में कि हमारे हिंदू संतों को किसी भी, ठीक है सांप्रदायिक सद्भाव एक अलग वस्तु हो सकता है, किंतु इस तरह का
हमारे स्वधर्म निधनश्रेष्ठ पर धर्मो भयावह, गीता कह रही है। अपने धर्म में अगर मानव की मृत्यु हो जाए तो वो भी अच्छा है, पर धर्म भयावह, दूसरे के धर्म को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, दूसरे का धर्म हमारे लिए भयावह होता है। और इस तरह किसी राष्ट्रीय संत को, वैसे भी आजकल जो कथाओं में परंपरा में चल गया है, ये सब मेरी दृष्टि में तो गलत ही है। फिल्मी गाने गाना, गज़ल गाना, कथाओं में फिल्मी धुनें गाना, क्योंकि हमारा साहित्य ही इतना है, हमारे साहित्य में इतना कुछ लिखा है कि उसके ऊपर आदमी एक जन्म नहीं कई जन्मों तक बोले और उस साहित्य का ही वर्णन करे तो भी न उसका अध्ययन कर सकता है, न उसको बोल सकता है। जी। सूरदास जी, कुम्भनदास जी, नंददास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, अगर कभी गाने का भी बात है तो इतने संतों ने इतने भजन गाए हैं कि ये सब गाने की हमें क्या आवश्यकता है। जी, और उसमें भी विधर्मियों के लिए बोलना, भाई हमारे धर्म से अलग कोई भी। मैं आपको मेरी घटना बताऊं, मैं बहुत दिन पहले अजमेर गया था कथा करने, तो मुझसे भी लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ आप जाएंगे दरगाह पे। मैंने कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। बोले बापू गए यहाँ, और भी सब संत जाते हैं। मैंने कि वो सब बड़े लोग हैं, मैं नहीं जाऊँगा भाई, क्योंकि क्यों जाएं हम अपने आराध्य को छोड़ के, हम अपने इष्ट को छोड़ के, हमको क्या ज़रूरत किसी दरगाह पे जाने की, सही बात है, किसी मौलाना के पास जाने की। वो लोग, जब कोई ऐसा मौलाना आज तक हुआ जो हमारे यहाँ आया? हम जो उदारपंथी लोग हैं जिनने कृष्ण भक्ति की, उन सब लोगों को स्वीकार करते हैं। हम रस खान को गाते हैं, अली खान पठान को गाते हैं, ताज को गाते हैं। उन्होंने हमारी कृष्ण भक्ति के गीत गाए, उनका हम सम्मान करते हैं, उनका हम आदर करते हैं। बाकी जो लोग हमारे धर्म के विरुद्ध वक्तव्य देते हैं, उनके पास हम क्यों जाएं और उनकी बात हम क्यों करें? ठीक बात। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि हमारे सनातन के साहित्य में इतना कुछ है कि हमको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फिल्मी गीत हैं, जो मनोरंजन के साधन हैं, उनको फिल्मों के थिएटर तक ही सीमित रखें। सनातन पीठ को आत्मरंजन का ही साधन रहने दें, उसको मनोरंजन का साधन ना बनाएं। तो बेहतर रहेगा कि हम अपने सनातन की तरफ ही जाएं। ये मनोरंजन के साधनों को हम फिल्म थिएटर के लिए छोड़ देते हैं, उसके लिए फिल्म एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं। सनातन पीठ को हम धर्म के प्रचार के लिए ही रख लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम और भी मंदिरों में जाएंगे।